परम पवित्र भगवत ध्वज के सम्मुख उपस्थित आज के इस विजयादशमी उत्सव के मुख्य अतिथि आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन विभाग संघ चालक डॉक्टर संजीव भाई ओझा, निखिल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज के सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, आत्मीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम विजय के प्रतीक विजयादशमी की इस मंगल पर्व पर आप सभी को, आपके परिवारजनों को, समस्त समाज को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। विजयदशमी जैसे हम सब जानते हैं, महाराज जी ने भी अभी उल्लेख किया, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की, अज्ञान पर विवेक की, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। समाज के अंदर अन्याय, अधर्म, असत्य जब चलते हैं, किसी के द्वारा भी चले, उसका निराकरण होना चाहिए समय समय पर शस्त्र और शास्त्र से। उसके लिए वीरों का जन्म होता है, संतों का मार्गदर्शन मिलते हैं। समाज के अंदर अंधकार हो, अज्ञान हो, या व्यक्ति के अंदर अज्ञान और अंधकार हो, उसका दूर करने के लिए भी वही शास्त्र, वही विद्वान और संतों की आवश्यकता होती है। भारत के इस पुण्य भूमि पर हजारों वर्षों से यही परंपरा चली है। जब जब इस प्रकार के धर्म के ग्लानि हुई, असत्य, अन्याय और अधर्म के राज चलने की जब परिस्थिति आ गई, कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई वीर, कोई न कोई विद्वान, कोई न कोई विभूति अवतरित होकर समाज की रक्षा के लिए, भारत के उत्थान के लिए, मानव के हित के लिए, कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए उन्होंने कार्य किया, समाज को जागृत करा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी के उत्सव में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य भी यही धर्म के रक्षा के लिए ही है, मानव कल्याण के लिए ही इसका अवतार हुआ, विश्व मंगल का ही उद्देश्य है। इसलिए अभी अभी जो प्रार्थना ध्वजारोहण के पश्चात हमने किया, उसमें संघ के प्रार्थना में यही कहा गया है, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम। उसके लिए क्या आवश्यक है? संगठित शक्ति चाहिए, विजयशालिनी शक्ति। उसके प्रयत्न से भारत का परम वैभव होगा। और भारत के परम वैभव भी काय के लिए चाहिए? और किसी देश पर, और किसी लोगों पर, और किसी समाज पर किसी प्रकार के आक्रमण करते हुए उनको गुलाम बनाने के लिए नहीं। दुनिया के अंदर दादागिरी चलाने के लिए भारत के वैभव और शक्तिशाली होने के कोई उद्देश्य नहीं। भारत ने हमेशा
विश्व के कल्याण चाहा। भारत के 6000 वर्षों के इतिहास में हम यदि देखें या उसके भी दीर्घ काल के, भारत शक्तिशाली रहा है, समृद्धशाली रहा है, परंतु किसी देश पर, किसी लोगों पर, किसी समाज पर भारत ने आक्रमण नहीं किया। विश्व के किसी समाज को हमने दास या गुलाम नहीं बनाया। किसी समाज के संस्कृति का नष्ट करने का पाप भारत ने कभी नहीं किया। इसलिए लोक हिताय, लोक कल्याण ये करना है तो भारत को स्वयं को शक्तिशाली होने चाहिए। श्रद्धेय महाराज जी ने, कृष्णमणि महाराज जी ने अपने आशीर्वचन के रूप में जो संदेश दिया है विजयादशमी के इस शुभ पर्व पर, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है। विजयादशमी के संदेश वही होना चाहिए। अपने समाज कुंभकर्ण न बने और हनुमान जी के जैसे अपने शक्ति को समझकर उस शक्ति का उपयोग मानव हित के लिए हो, ऐसे वो सन्नद्ध हो जाए। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तपस्या और साधना रही है विगत 99 वर्षों से। आज संघ का कार्य शताब्दी वर्ष में पदार्पण कर रहा है। संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी ने नागपुर में जब यह कार्य प्रारंभ किया, उन्होंने यही कहा, मैं कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा हूं, जो इस देश के अंदर समय समय पर समाज के संगठन और धर्म की रक्षा के लिए मानव जाति के कल्याण को लक्ष्य बनाकर जो कार्य होता रहा है, उसी के आज की आवश्यकता के अनुरूप यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है उससे प्रेरणा लेकर मानव जाति के मंगल के लिए भारत को उठना चाहिए। महर्षि अरबिंदो ने यही संदेश दिया था, भारत उठेगा, भारत उठेगा और किसी दूसरे देशों को कुचलने के लिए नहीं, भारत उठेगा विश्व के अंधकार को दूर करने के दीप स्तंभ बनने के लिए। भारत के जीवन व्रत यही है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य चल पड़ा है। संघ के कार्य प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संस्कार, देशभक्ति के, सामाजिक संवेदना और सेवा के, समाज को संगठित करने की जागृति के, सारे विश्व को बंधुता से बांधने के, ऐसे एक संस्कार देने का, व्यक्ति निर्माण का, व्यक्ति संस्कार का कार्य, और ऐसे व्यक्ति समाज के समाज को संगठित करे, जागृत करे। अपने भारत विविधतापूर्ण देश है। इतने प्रकार के पंथ, संप्रदाय, भाषा सब है, लेकिन हम सब एक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से महासागर, हिंद महासागर तक, यह भारतवर्ष हमेशा एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान रहा है। कई राजाओं ने यहां शासन किया होगा, परंतु यहां के प्रत्येक व्यक्ति को सारे समग्र भारत के चित्र ही उनके सामने रहा है। इसलिए यहां 12 ज्योतिर्लिंग की कल्पना हुई। भारत भूमि के विभिन्न स्थानों पर शक्तिपीठ हैं। भारत के चारों दिशा में 4 धाम हैं।
भारत को जोड़ने का कार्य उत्तर से दक्षिण तक प्रभु श्री राम ने सरयू नदी के तट से रामेश्वर तक, श्रीलंका तक, भगवान कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम तक, भगवान शिव ने सर्वत्र जागृत रहकर इस भारत को पुण्य भूमि, जागृत भूमि बनाए। यहां के प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ अपने को जोड़ता है। उसके भाषा अलग हो सकती है, उनके पंथ संप्रदाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु सब भारत माता की जय बोलने वाले भारत मां की संतान हैं। हमारे सभी महापुरुषों ने, विभूतियों ने यही बात बताई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राष्ट्र की एकात्मता के आधार पर भारत के इस समाज को, यहां के हिंदू समाज, इसको संगठित कर रहा है। पूज्य महाराज जी ने जैसे कहा, भारत में रहने वाले, भारत में जन्मे सभी लोग हिंदू ही है। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों से उच्च कंठ से कहते आया है। यह परम सत्य है। देखिए, कोई जमीन को कब्जा कर लेता है युद्ध से, हम उस जमीन को वापस लेना चाहते हैं ना। जैसे जमीन को कोई कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों को भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए किसी ने कब्जा कर लिया इसलिए वो जमीन अपना नहीं है, ऐसे नहीं होता। आक्रमण करके कर गया तो ऐसे ही जनों को भी किसी ने कब्जा कर लिया, आक्रमण कर लिया, तो वो हमारे नहीं, ऐसे नहीं होते। इतना ही है, उनको मुख्य धारा में रहने के लिए आवश्यक स्मृति, जागृति करना पड़ेगा। वह कार्य जागृत हिंदू समाज कर सकता है, संगठित हिंदू समाज कर सकता है। समाज के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार की समस्या या समाज के ऊपर होने वाले आक्रमण, इन सब के लिए समर्थ उत्तर देकर समस्या का निराकरण करते हुए राष्ट्र के वैभव के लिए कार्य करना एक समाज के कर्तव्य है। वह समाज यदि जागृत है, संगठित है, वो कर सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य है, दिनम प्रति शाखा के द्वारा हिंदुस्तान भर में, भारतवर्ष भर में हजारों लाखों स्वयंसेवकों को यही लक्ष्य लेकर कार्य करने के लिए, उनके जीवन के पथ पर चलने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रेरणा दी है। संघ का कार्य एक संस्था के नहीं है, केवल एक संगठन जैसे कार्य नहीं है। संघ एक राष्ट्रीय अभियान है। संघ के कार्य को व्याख्या करना थोड़ा कठिन ही है। कहते हैं राम रावण युद्ध के बारे में, वो कैसे था? गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम। गगन जो है, आकाश है, आसमान है, वो कैसे हैं? आसमान आसमान जैसे हैं, उसकी तुलना और किसी से कर नहीं सकते। सागरम सागरोपमम, समुद्र जो है, समंदर, वो समुद्र समुद्र जैसे ही है। ऐसे राम रावण के युद्ध थे, ऐसे कहते हैं कवि। संघ का भी वैसे है, संघ जैसे है, संघ संघ जैसे है। क्योंकि संघ कोई पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं। हिंदुस्तान के सब प्रकार के पंथ संप्रदाय के, मजहब के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करते हैं। अपने पंथ संप्रदाय के प्रति श्रद्धा रखते हुए, दूसरों के प्रति भी सम्मान रखते हुए, आदर रखते हुए, हम सब हिंदू राष्ट्र के नागरिक इस प्रकार से सोचकर अपने व्यवहार करते हैं। संघ में आने से नया पंथ नहीं होता, अपने पंथ संप्रदाय को छोड़ना नहीं पड़ता। इतना ही है, सभी पंथ संप्रदाय को सम्मान, आदर, श्रद्धा से देखना पड़ता है। यही राष्ट्र के इस भूमि के विचार है। यहां शैव हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, गाणपत्य हो सकते हैं, शाक्तेय हो सकते हैं।
वो स्वाध्याय परिवारी हो सकते हैं, प्रणामी पंथ के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन वो सब हिंदू हैं। इसलिए सारे संप्रदायों के जो अस्तित्व है, उसके महत्व है, वो है। क्योंकि इस मिट्टी के, संस्कृति के सुगंध से, नागरिकता के, यहाँ के सभ्यता के अनुभव से ये सारे पंथ संप्रदाय उभरे हैं। इसलिए प्रत्येक महापुरुष, प्रत्येक पंथ संप्रदाय के संस्थापक, प्रत्येक संत संप्रदाय के अनुयायी, वो सब आदर श्रद्धा के पात्र हैं। संघ के स्वयंसेवक यही बात प्रतिदिन संघ के शाखा प्रसंग संस्थान पर वो सीखता है, व्यवहार में लाता है। इसलिए संघ एक जीवन शैली है, एक जीवन धर्म है। यह अलग पंथ संप्रदाय नहीं है, संस्था नहीं, पार्टी नहीं। भारत में रहने वाले लोगों के जीवन शैली, जीवन दर्शन जो होना चाहिए, उसी को आधुनिक काल में लाने का प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कुछ समय पहले एक पूज्य संत ने संघ के कार्यक्रम में, जैसे आज महाराज जी आए हैं ऐसे वो भी आए थे, उन्होंने कहा जैसे गीता कहने पर भगवत गीता है भारत में, दुनिया में, गीता जी कहने पर वो भगवत गीता ही है, ऐसे संघ कहने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। संघ के कार्य स्वातंत्र के कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जैसे हम जानते हैं 22 वर्ष पूर्व 1925 में। संघ के कार्य केवल देश जब गुलाम था उस समय के लिए नहीं था, देश स्वतंत्र बनने के बाद कैसे होना चाहिए, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने सोचा। ऐसे एक प्राचीन देश, ऐसे एक संस्कृति से श्रीमंत समृद्ध देश जो शक्तिशाली रहा है, क्यों हम गुलाम हो गए भाई? क्यों हिंदू भाव को भूल गए। हिंदू भाव को जब जब भूले, आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। तो इसलिए इस हिंदू भाव को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया ताकि स्वतंत्र भारत होने के पश्चात भी देश संगठित रहे, समाज जागृत रहे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे भगवान कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में हुए उस कुरुक्षेत्र के रणांगण में गीता के उपदेश दिए। भगवान कृष्ण ने जो गीता के उपदेश दिया वो केवल द्वापर युग के लिए नहीं था, वो आने वाले कलयुग के लिए था। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य प्रारंभ किया डॉक्टर हेडगेवार जी ने। वो केवल गुलाम भारत के उस संदर्भ के लिए नहीं था, जो भारत स्वतंत्र होगा आज नहीं तो कल, तब भारत के लोग कैसे होना चाहिए, भारत के समाज कैसे होना चाहिए, इस दृष्टि को ध्यान में रखकर यह कार्य प्रारंभ हुआ। आज संघ के कार्य, जैसे महाराज ने कहा, देशों विशाल हुआ है। लाखों करोड़ों संघ के स्वयंसेवक अनेकों दिशाओं में कार्य कर रहे हैं समाज के सहयोग से। संघ के स्वयंसेवक और समाज के सज्जन शक्ति अलग नहीं है। सारे समाज संगठित होना है जब संघ कहता है, वो समाज के सब सज्जन शक्ति को जोड़कर ही करना है। केवल समाज के अंदर कुछ स्वयंसेवक का कुछ संख्या में, करोड़ में संगठित हो गए तो भारत के वैभव स्थिति संपन्न नहीं होती। लेकिन समाज को जागृत करने के लिए जैसे जाम्बवंत चाहिए, ऐसे आपने संदेश दिया, वो करना चाहिए। सारे समाज की उन्नति होनी चाहिए, समाज जागृत होना चाहिए। आज भारत करवट ले रहा है। भारत के हर क्षेत्र में एक पुनर्निर्माण के, पुनरोदय के एक बहुत बड़ा अभियान चल पड़ा है। विश्व में भारत के साख बढ़ रहे हैं। भारत के हर युवक सोचते हैं देश को हर क्षेत्र में हम क्रमांक 1 पर लाएं,
दुनिया के सिरमौर भारत बने, विश्व गुरु भारत बने, यह सपना आज के नई पीढ़ी में भी है। परंतु यह ऐसे ना बने, भारत संगठित ना हो, भारत खड़े ना हो, समाज संगठित ना हो, जागरूक ना हो, ऐसे सोचने वाले शक्तियां भी जैसे आपने बताया वो देश के अंदर और देश के बाहर काम कर रही हैं। उन शक्तियों के इस मंशा को परास्त करने का एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ी चुनौती है। तो इसलिए समाज को जागरूक रहना यह भी आवश्यक है। आज युवकों के जीवन शैली को किसी न किसी प्रकार से अनैतिकता के रास्ते पर ले जाने के सब प्रकार के प्रयत्न होते हैं, उसके शिकार नौजवान बनते हैं। तो इसलिए अपने को सोचना पड़ेगा, अगली पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, युवाओं को व्यक्ति जीवन के संस्कार और सामाजिक जीवन के प्रबोधन और राष्ट्र के प्रति भक्ति, उनके कर्तव्य को जागृत करने का निरंतर सतत कार्य करना चाहिए। संघ ने इस उद्देश्य को अपने हाथ में लेकर कार्य कर रहा है। देश के अंदर के विविधता को आपस में लड़ाई करने के लिए दुरुपयोग करने की शक्तियां भी काम करती हैं। भाषा के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत ऐसे कहकर भिन्न भिन्न प्रकार से अपने देश के विविधता को आपस में संघर्ष करने के लिए उपयोग करने वाले यह प्रयत्न चलते हैं। इस कुचक्र को, कुप्रयास को किसी न किसी प्रकार से हमें परास्त करना पड़ेगा। वह संगठित जागृत समाज से ही संभव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले इसी कार्य को लिया है, समाज की एकात्मता बनाए रहे, समाज के अंदर किसी प्रकार के ऐसे आपस में वैर वैमनस्य ना बने। तो समाज के परिवर्तन के एक बहुत बड़ा अभियान को संघ ने इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विचार करके समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के किसी प्रकार के विषमता, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, जन्म आधारित किसी प्रकार के भेदभाव को आचरण में न करे। समाज में हम सब एक राष्ट्र के भारत मां के संतान हैं, इसलिए हमारे बीच में किसी भी प्रकार के ऊंच नीच, छुआछूत ऐसे भाव ना आए, ऐसे व्यवहार ना, ऐसे आचरण ना हो। इस प्रकार के बात तो कई लोगों ने पहले ही कहा है, प्रयत्न भी हुए हैं, फिर भी हिंदू समाज आज भी इसके शिकार है। इसलिए हमें भारत के इस कलंक को दूर करना अपने पीढ़ी का कर्तव्य है। इसलिए संघ ने सामाजिक समरसता के एक शंखनाद किया है। कई वर्षों से हम इस प्रयत्न कर रहे हैं, संघ में आने वालों को कोई जाति, अगड़ा पिछड़ा, छुआछूत ये तो व्यवहार होता नहीं है, लेकिन समाज में आज भी कई जगह पर देखते हैं। तो इसलिए इसको दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें उसको स्वीकार करके समाज को एक रस समरस लाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। पर्यावरण के जो चुनौती है उस दृष्टि से भी समाज में जागृति हो रही है। हम अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, अपने गांव में पेड़ लगाने के, जल के रक्षा के, प्रदूषण से दूर करने के, पॉलीथीन से मुक्त होने के, कई प्रकार के ऐसे अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा। बड़े बड़े मंचों पर पर्यावरण के रक्षा के प्रस्ताव पारित होने से, बड़े बड़े सिंपोजियम सेमिनार करने से काम पूरा नहीं होता।
सरकार को नीतियों से निश्चित रूप से कुछ बल मिलता है, परंतु जब तक व्यक्ति के जीवन में आचरण में नहीं आता, पर्यावरण की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए उसके लिए संघ के स्वयंसेवक समाज में पर्यावरण के बारे में बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। उनके साथ जोड़कर इसको और बल प्रदान करने का और उसमें आचरण में लाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे ही अपने देश के स्व को, हमारे आत्मनिर्भरता को, हमारे अपनत्व को जागृत करना पड़ेगा। वह भाषा के विषय में हो, आर्थिक विषय में हो, उद्योग के विषय में हो। भारत अपने पैरों पर खड़े रहे, हम अपने स्व के बारे में स्वाभिमानी रहें, हम अपने आर्थिकता को भारत के हित में उन्नत करें। इसलिए एक स्वदेशी जीवन शैली को अपनानी चाहिए। भारत के चंद्रमा पर गए, यहां के वैज्ञानिकों ने प्रयत्न किया, अपने स्वदेशी तंत्रज्ञान पर किए। हमारे लोगों ने दुनिया को वैक्सीन दिया। हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन जीवन के हर आयाम में अपने को स्व के आधार पर, भारत के आत्मा के आधार पर हमारे राष्ट्र जीवन को सुदृढ़ करना पड़ेगा। उसी प्रकार अपने कुटुंब व्यवस्था है जो विश्व में एक श्रेष्ठ जीवन व्यवस्था है। विश्व के कई लोगों ने भारत के परिवार व्यवस्था के बारे में प्रशंसा की है समय समय पर। क्या हमारे परिवार व्यवस्था आज भी उसी प्रकार है? आज के संदर्भ में संयुक्त परिवार के वो जो प्राचीन पद्धति है वो व्यावहारिक रूप में कठिन हो सकता है, लेकिन घर के लोग एक परिवार के नाते व्यवहार करें, पड़ोसी धर्म को निभाएं, परिवार के नई पीढ़ी को संस्कार दें, एक परिवार और 5-10 परिवार से आत्मीयता से मिलने के जुलने के काम निरंतर रखें। बहुत अच्छी बात है। यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र में हम देखते हैं नवरात्रि के इसमें गरबा के कारण जिस प्रकार मोहल्ले मोहल्ले के गांव-गांव के लोग इकट्ठे आते हैं, सब प्रकार के भेदभाव को भूल कर हम एक परिवार जैसे रहते हैं। यह सब हमारे पूर्वजों ने इसलिए किया, साल भर में इस प्रकार के भावना से हमें हर प्रकार के कार्य करना चाहिए। वो नवरात्रि एक प्रेरणा देती है। इसी प्रकार समाज के अंदर एक नागरिक के नाते नागरिक कर्तव्य को निभाने के काम है। हम एक नागरिक समाज के सदस्य हैं, हम लोकतंत्र के व्यवस्था में हैं। एक सभ्य समाज की कुछ आवश्यकता होती है, कुछ तकाजा होती है। तो इसलिए नागरिक को अपने देश के धरोहर के बारे में, यहाँ के राष्ट्र के मान बिंदुओं के बारे में आदर होना चाहिए। हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो सर्व के लिए नियम है उसी को धर्म कहते हैं। समष्टि हित के लिए जो नियम होता है वो धर्म है। इसलिए आज के जो राष्ट्र धर्म हैं, आज के जो लोक धर्म हैं, उसका भी पालन करना नागरिक का कर्तव्य है। एक शाश्वत धर्म है, कुछ युग धर्म है, उसको भी हमें पालन करना पड़ेगा। इसलिए आज के राष्ट्र धर्म, शाश्वत धर्म और युग धर्म दोनों के सम्मिलित रूप है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राष्ट्र धर्म के पालन के लिए समाज के लोगों के पास अनुरोध कर रहा है, उनके जागरूक करते हुए, उनको संगठित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। इसलिए भारत के परम वैभव के एक बहुत बड़ा अभियान भारत के समाज को करना है। यहाँ के लोग जो हजारों वर्षों के जो हिंदू परंपरा से, संस्कृति से, सभ्यता से इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाकर रखा है, इस भारत को एक आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से संपन्न देश बनाया है। यहाँ के जैसे अभी महाराज जी ने एतद्देश प्रसूत से बताया,
विश्व के हर देश जबकि दिग्भ्रमित हो लड़खड़ा था, सत्य को पहचानने इस धरती के पास आया था। भारत में हजारों वर्षों से अपने अपने देश में जब समस्या हुई, संकट हुए, यहूदी आए, पारसी आए, तिब्बती आए, ईरान के लोग आए। क्यों आए? क्योंकि भारत मां ये जगत जननी है। विश्व के सभी लोगों को अपने बच्चे जैसे वो प्यार करती है। मतलब क्या है? इस देश के लोगों ने ऐसे व्यवहार किया है। लोक कल्याण के, विश्व मंगल के सोचने वाले लोग, ऐसे समाज इसी प्रकार सोचते हैं। लेकिन ऐसे सोचने वाले लोग स्वयं शक्तिशाली, समृद्धशाली होना पड़ता है, स्वयं संगठित और जागृत रहना पड़ता है। हम यदि दुर्बल हैं, उस दुर्बलता के उपयोग करने वाले लोग होते हैं। जब हम संगठित नहीं, असंगठित हैं, आपस में लड़ते हैं, हमारे लड़ाई को और ज्यादा करके हमारे ऊपर राज करके अपने को गुलाम बनाने वाले लोग पहले इतिहास में हुए और आज भी वो संकट रहता ही है। इसलिए अपने को दुर्बल नहीं बनना है। संगठन में शक्ति है, संगठन होने के लिए जागृति आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही कार्य है, जागृत समाज, संगठित समाज। उसी के कारण जब संगठित होते हैं, इस विजयशालिनी शक्ति के कारण धर्म के रक्षा करते हुए हम समृद्धशाली, स्वाभिमानी, परम वैभव के राष्ट्र बन सकते हैं। ऐसे राष्ट्र बनने के कार्य अपने जीवन के धर्म बने, जीवन का व्रत बने, यही अनुरोध करता हूं। विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया हुआ इस राष्ट्रीय अभियान में निरंतर साथ देकर हम अपने जीवन को कृतार्थ करें, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपने योगदान दे, भारत विश्व में ऐसे भूमिका निभाए, ऐसे देखने का एक सुवर्ण क्षण अपने जीवन में आए, यही हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। इतना ही मैं आपके सम्मुख निवेदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं।